आदमी IAS अफसर है या KS अफसर है, उसका बेटा भी ऑफिसर है, उसका आगे उसका बेटा भी ऑफिसर है, पीढ़ियों दर पीढ़ी, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कश्मीर में अगर मैं कहूँ खास तौर पर कश्मीर के राजनीतिक दल एक मंच के नीचे आए, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, जम्मू में ऐसी आवाज क्यों नहीं बुलंद की जा रही? देखिए, जनरल कैटेगरी में खाली हिंदू ही नहीं आता, मुस्लिम भी आता है, और भी कम्युनिटीज आती हैं। सिखों की बात करूँ तो सिखों में भी एक तबका ऐसा है जिनको रिजर्वेशन मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है। तो इस पे विचार करने की जरूरत है। और रही बात हमारी पिछली सरकार, भाजपा की सरकार की बात जरूर करूंगा कि पहाड़ियों को 10% कोटा दिया है, बिल्कुल वो इनके काम नहीं आया। जीत नहीं पाए चुनाव, जीत हार बनी हुई है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कोटा, अगर पहाड़ियों का कोटा दिया गया है, तो पहाड़ी सिर्फ रजौरी पुंछ में नहीं, पीर पंजाल में नहीं, भद्रवाह चिनाब वैली में भी है। इलेक्शन का उस समय दौर चल रहा था और वोट बैंक की राजनीति थी, और कहीं ना कहीं ये बात भी सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिरकार जनरल कैटेगरी में होना और अस्थायी रूप से सक्षम होना, इन दोनों में फर्क है। मैं बड़े बारी कहता हूं कि अपर कास्ट की जो बात आती है, तो अपर कास्ट का आज आप एक सिनेरियो देखिए, स्ट्रक्चर है उनका। हो सकता है कि अपर कास्ट में कुछ ऐसे लोग पढ़ते हों जो बेचारे दिहाड़ी लगे काम करते, और SC और ST के खिलाफ नहीं, मगर SC ST में भी कुछ ऐसे लोग पढ़ते हैं जिनको अभी तक फायदा नहीं मिल पाया। बिल्कुल। वो क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि जिन लोगों को फायदा मिल रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा ले रहे हैं। पूरे कश्मीर में एक बवाल मचा हुआ है। कारण यही है कि जो ओपन मैरिट के तमाम एस्पिरेंट्स है, वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और रिजर्व कैटेगरीज को हमारे अधिकार दिए जा रहे हैं। विशाल जी मेरे साथ है। लगातार अगर कहीं पर भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, आवाज इनकी तरफ से बुलंद की जाती है, खासकर अगर युवाओं के साथ कुछ ऐसा होता है। तो विशाल जी, जम्मू के नेता या जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट इस रिजर्वेशन के मामले को लेकर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ा की बात है कि आज जिन लोगों को बाहर निकल के बात करने की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं अपने दफ्तरों में बैठ के आराम फरमा रहे हैं। तो ये एक रिजर्वेशन का जो मसला है, ये रिजर्वेशन का बड़ा ही मसला, जो बड़ा पेचीदा मसला है। ये पेचीदा इसलिए नहीं है कि रिजर्वेशन दी जा रही है, ये पेचीदा इसलिए है कि इसको इन्होंने पेचीदा बना लिया हुआ है पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के, वोट बैंक के लिए। देखिए, रिजर्वेशन की बात जब भी आएगी तो 1947 से शुरू करना पड़ेगा। 1947 में रिजर्वेशन कैटेगरी क्यों दी गई? समानता लाने के लिए दी गई। 20% से शुरू हुआ और संविधान में लिखा हुआ है कि 50% तक सभी आरक्षण जो होना चाहिए, जायज माना गया है। मगर जायज कहाँ पे? अगर किसी को जरूरत है, अगर किसी को जरूरत ही नहीं है तो उसको क्यों देना है? अगर किसी परिवार में पिछली 3 पीढ़ियों से आरक्षण का फायदा लिया जा रहा है, मुझे बताइए, एक कोई आदमी IAS अफसर है या KS अफसर है, उसका बेटा भी ऑफिसर है, उसका आगे उसका बेटा भी ऑफिसर है, पीढ़ियों दर पीढ़ी, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आरक्षण दो, आप जिसको जरूरत है आप उसको दो। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आरक्षण की बात जहाँ पे आएगी तो मुझे लगता है कि बड़े ही दुख की बात है कि आज जम्मू कश्मीर में 70% इस समय रिजर्वेशन कोटा दिया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी ये चिंता की बात ये है कि 19% जो OBC का पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी मिलाएंगे तो 89% हो गया। ओवरऑल पीछे कितना बढ़ा? 11%। ये 11% किसका है? ये ओपन मैरिट का नहीं है, ये सबका है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। या तो आप एक कैटेगरी बना दीजिए, वो 30% हमने जनरल कैटेगरी को देना है, आपने 70% किसी को भी दे दिया, कोई एतराज नहीं है, आपने दिया, कोई बात नहीं। मगर जनरल कैटेगरी का कसूर आखिरकार क्या है? बड़ी बात यह है, क्या जनरल कैटेगरी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी नहीं? लेकिन वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है जनरल कैटेगरी का। हम देख रहे हैं, एक तो पेपर लीक हो जाता है लगातार। अगर कोई चुनाव आता है तो उससे पहले कहते हैं कि देखिए भर्तियां निकलेंगी, नौकरियां निकलेंगी, पेपर लीक हो जाता है, युवा वहां से कहीं ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और उसके बाद जब कोटा सिस्टम होता है तो वो कहता है कि देखिए मेरा 1 नंबर कम था, लेकिन मेरे दोस्त का वहां पर 50 नंबर कम थे, उसको नौकरी मिल गई। देखिए, ये एक बड़े दुख की बात है कि आज भारत बिटो पावर बनने की तरफ जा रहा है। पावर बात की जाती है, विश्व गुरु की बात की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे भेदभाव इतना हो चुका है कि इसके ऊपर राजनीति खेली जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर मैं कहूँ खास तौर पर कश्मीर के राजनीतिक दल एक मंच के नीचे आए, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, जम्मू में ऐसी आवाज क्यों नहीं बुलंद की जा रही? देखिए, जनरल कैटेगरी में खाली हिंदू ही नहीं आता, मुस्लिम भी आता है,
और भी कम्युनिटीज आती हैं। सिखों की बात करूँ तो सिखों में भी एक तबका ऐसा है, एक तबका ऐसा है जिनको रिजर्वेशन मिलती है और दूसरे को नहीं मिलती है। तो इस पे विचार करने की जरूरत है। और रही बात हमारी पिछली सरकार भाजपा की सरकार की, बात जरूर करूंगा कि पहाड़ियों को 10% कोटा दिया है, बिल्कुल वो इनके काम नहीं आया। जीत नहीं पाए चुनाव, जीत हार बनी हुई है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कोटा, अगर पहाड़ियों का कोटा दिया गया है तो पहाड़ी सिर्फ रजौरी पुंछ में नहीं, पीर पंजाल में नहीं, भद्रवाह चिनाब वैली में भी है, बनी बसोली में भी है और कश्मीर वैली में भी है। तो कहने की बात है कि ये भेदभाव था, ये राजनीतिक स्टंट था, इलेक्शन का उस समय दौर चल रहा था और वोट बैंक की राजनीति थी। और कहीं ना कहीं ये बात भी सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिरकार जनरल कैटेगरी में होना और अस्थायी रूप से सक्षम होना, इन दोनों में फर्क है। मैं बड़े बारी कहता हूं कि अपर कास्ट की जो बात आती है, तो अपर कास्ट का आज आप एक सिनेरियो देखिए, स्ट्रक्चर है उनका। हो सकता है कि अपर कास्ट में कुछ ऐसे लोग पढ़ते हों जो बेचारे दिहाड़ी लेके काम करते, और मैं SC और ST के खिलाफ नहीं हूँ, मगर SC ST में भी कुछ ऐसे लोग पढ़ते हैं जिनको अभी तक फायदा नहीं मिल पाया। बिल्कुल। वो क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि जिन लोगों को फायदा मिल रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा ले रहे हैं। अगर हमारा भारत में ये बात हो सकती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 हेड की बात हो सकती है, एक प्रधान एक विधान और एक संविधान की बात हो सकती है, तो मुझे लगता है एक देश एक एक देश एक संविधान और एक आरक्षण की बात हो सकती है। आरक्षण आप दो, एक फैमिली को एक ही बार इलेक्शन मिलना चाहिए, दूसरी बार यानी क्रीमी लेयर की आप बात करें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया था कि जिनको फायदा मिल चुका है उनको हटा दीजिए। एक बार आप किसी भी समुदाय को दीजिए ना, आप जो अस्थायी रूप से सक्षम है ही नहीं, वो चाहे किसी भी जात का है, अब वो किसी भी जात का है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जब ये आरक्षण की पॉलिसी शुरू हुई तो तब समानता लाने की जरूरत है, मगर आज आप देख सकते हो कि देश समान है, इसमें कोई ऊपर नीचे वाली बात ही नहीं है। हम लोग वही रोटी खाते हैं जो बाकी वाले खाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जहां पर जातिगत जनगणना के लिए आगे पहल की जा रही है, इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया कि देखिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर कश्मीर के नेता एक साथ आ रहे हैं तो जम्मू के भाजपा के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि किसी के आरक्षण के साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। तो वो वर्ग जिन्होंने भाजपा के नेताओं को MLA बनाया वो आज सवाल कर रहा है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि कश्मीर की बात की आपने, कश्मीर में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन में मुझे लगता है आरक्षण कम मिलता है, ये बड़ी बात है। और हिंदू पॉपुलेशन की बात करेंगे आप, यहाँ पे मिक्स है सारा कुछ जम्मू क्षेत्र में, तो यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी आती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे रेशियो जो है 70% जो कोटे वाले होंगे और 30% के करीब दूसरा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर में इसका ऑपोजिट होगा, हो सकता है वहाँ पे 80-20 की रेशियो हो। या फिर अपने वोटों के लिए, वोटों के बचाव के लिए कहीं ना कहीं पीछे हट रही है भाजपा। वोट बैंक की राजनीति तो खेली ही जा रही है, ये मैंने पहले भी आपको कहा कि वोट बैंक की राजनीति, जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनकी तादाद ज्यादा है, ये बात स्वीकार करने वाली है। और मुझे लगता है कि अगर इस बात पे हमने आज विचार नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी पीछे हो जाएंगी कि यहाँ पे समानता लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वो दौर कुछ और था कि जब जनरल कैटेगरी के पास जमीनें होती थी और व्यवसाय जमींदार होते थे। मगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 1971 में एक एक्ट लगा था, लैंड टू टिलर एक्ट, शेख अब्दुल्ला साहब ने लगाया था, लैंड टू टिलर एक्ट लगा था। उसके तहत तो आधे लोगों की तो जमीनें वैसे ही निकल चुकी हैं। और रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर में इस कानून को लागू नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने उसको बचाने के लिए वहां पे बाघ दिखाए थे। देखो, ये एक पॉलिटिकल बात है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हाँ, जनरल कैटेगरी पे बात करूंगा कि जनरल कैटेगरी में अगर कोई डिजर्व करता है उसे आरक्षण दो। दूसरी कैटेगरी में अगर कोई इसमें फॉल नहीं करता है तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके तरफ सोचने की जरूरत है। और जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है उन्हें आरक्षण से बाहर निकालिए। जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग अस्थायी रूप से कमजोर हैं, उन्हें आरक्षण जरूर दीजिए।
चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आरक्षण उसी को मिलना चाहिए जो अस्थायी रूप से आरक्षण की कैटेगरी में फॉल करता है। देखिए, साफ तौर पर आर्थिक रूप का जो आरक्षण है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% कर दिया गया है, उसको लेकर भी पहले बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए जाते कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें जात पात को नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर की राजनीति इस समय काफी ज्यादा प्रबल हो रही है। सवाल यही उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर उनके ही पार्टी के सांसद जब आवाज बुलंद करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी आ जाती हैं, वहीद पर्रा पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी रूप जो है आरक्षण का ये मुद्दा ले रहा है। लेकिन जम्मू के लोग ये पूछ रहे हैं कि खुद को यहाँ का हामी बनाने के लिए, यानी कि खुद को यहाँ के नेता बताने वाले भाजपा के नेता आज कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं महज वोट बैंक की राजनीति के लिए। उनको भी आगे आना चाहिए, उन लोगों के लिए जो आपको वोट जो है भर भर कर देते हैं।